मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है, लेकिन भूलना नहीं। तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, तू अपने आप में पूर्ण है। और यह शक्ति, यह तेरी नई ऊर्जा, यह आत्मा, यह तेरा अडिग मौन इस इंसान को डरा रहा है, उसे हर पल आतंकित कर रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब उसे सफाई नहीं दे रहा, तू अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तू अब चुप है, पूरी तरह चुप। और तू अब शांति से एक दृष्टा की तरह सब देख रहा है, उसके तड़पने को, उसके पछतावे को, उसकी बेचैनी को। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी चुप्पी उसे उसके सारे अपराध, सारे झूठ, सारा अनादर एक साथ याद दिला रही है। तेरी चुप्पी एक आईना बन गई है जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा दिख रहा है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह हर कोशिश कर रहा है तुझ तक पहुंचने की। वह माफी मांगना चाहता है, वह गिड़गिड़ाना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह बताना चाहता है कि वह कितना अकेला है, कितना पछता रहा है। लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपने दिल का, अपनी ऊर्जा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, जैसे उसने कभी तेरी आवाज अनसुनी की थी। और यही कर्म का चक्र है, यही उसे काट रहा है, यही उसे जला रहा है, यही उसे पल पल सता रहा है। और हाँ, मेरी शक्ति, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, वह पूरी तरह से न्याय संगत है। क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसकी वजह से तू रातों को रोया, जिसने तुझे सबके सामने इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्रेम की बोली लगाई, अब उसके लिए यही समय है समझने का। अब उसके लिए यही समय है महसूस करने का। अब उसके लिए यही समय है जागने का कि उसने क्या खो दिया है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। बेटा, यह जो टाइम है, यह जो तेरी शक्ति का समय है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू उसकी झूठी माफी पर, उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर पिघल मत जाना। तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसकी एक मिन्नत पर लौट मत जाना। क्योंकि अगर तू लौट गया तो तू फिर से उसी चक्र में फंस जाएगा और इस बार का घाव और भी गहरा होगा। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का पूरा फल मिले, बिना किसी छूट के। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है। उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने एक वरदान खोया है, एक आशीर्वाद खोया है। और क्या किया है? उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू सिर्फ अपने रास्ते पर चल, तू खुद को हील कर, अपने हर घाव पर प्रेम का मरहम लगा। तू अपने करियर पर ध्यान दे, अपनी उन्नति पर ध्यान दे। तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, उन सपनों पर काम कर जिन्हें तूने उसके लिए ताक पर रख दिया था। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान,
अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना। जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। उसकी भरपाई करना संभव है। मैं उस स्याही को मिटा सकती हूँ, मैं उस कागज को राख में बदल सकती हूँ, मैं उस कानून को मोड़ सकती हूँ जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। माँ काली तुम्हें यह कहती है, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि यह सब कुछ, यह लड़ाइयाँ, यह संघर्ष, यह धोखे, यह विश्वासघात तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होंगे, तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मान, अपने सम्मान और अपनी सच्चाई को नहीं खोना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही तुम्हारा असली खजाना है। तुम वह हो जो ऊंचा सोचता है, जो क्षुद्र बातों में नहीं उलझता, जो अपने अंदर की रोशनी को जानता है, जो जानता है कि वह इस दुनिया में किसी महान उद्देश्य के लिए आया है। तुम्हारे विरोधी, वे छोटे छोटे कीड़े, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक उच्च दर्जे के व्यक्ति हो, एक विकसित आत्मा हो, जिनकी बातों में वजन होता है, जिनके शब्दों में सत्य की शक्ति होती है, जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। और इसलिए वे तुम्हें गलत चीजें साइन करवा के, झूठी बातें फैला के, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी। लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश होगा, यह उनकी अपनी आत्मा का हनन होगा, यह उनका आत्मघाती कदम है। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, यह मेरा वचन है जो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह अमिट है, कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और केवल फल नहीं, बल्कि ब्याज सहित मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी, यह अपराध बोध की जेल होगी, यह अकेलेपन की जेल होगी, यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है और हर खाते का हिसाब होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग को हवा दे रहे हैं, यह सोचकर कि वे तो बस मजा ले रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। आग की लपटें सबसे पहले उन्हीं के दामन को पकड़ेंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, यह कोई पहेली नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है। यह सब चीजें 21 दिनों के भीतर, बहुत ही कम समय के भीतर तुम्हारी अपनी आंखों के सामने खुलकर सामने आएंगी। जैसे सुबह का सूरज कोहरे को चीर देता है, वैसे ही सत्य का सूरज इन साजिशों के कोहरे को चीर देगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा, वह न्याय जो तुमने मांगा भी नहीं था।
वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ न्याय किया, कि ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को उसी की चक्की में पीस दिया, उसी चक्की में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए जाल बिछाकर बैठे थे। आज वे खुद फंसे होंगे, अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रहे होंगे। घुटने टेकेंगे, वे तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे, माफी मांगेंगे। उनके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं होगी, केवल डर होगा। पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्षमा नहीं करनी है। यह मेरा आदेश है, क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। यह कर्म का सिद्धांत है, जिसे पूरा होने देना आवश्यक है। यह माँ काली की लीला है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारा काम केवल साक्षी बनकर देखना है और इस दिव्य न्याय को घटित होते हुए महसूस करना है। याद रखना बेटा, तुम भोलेपन से काम लेना, अपनी आंतरिक शुद्धता को बनाए रखना, पर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से देखो। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो। जो इनोसेंट हैं, जो सच में निर्दोष हैं, उन्हें पहचानो, उनकी रक्षा करो, उनके लिए ढाल बनो। लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में हैं, उनके खिलाफ डटकर सामना करो। अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी है। यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, यह तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ कहती हूँ, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है, कि तुम्हें कभी भी, किसी भी क्षण डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी पीठ बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे दाएं और बाएं तुम्हारी तलवार बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों को पीसने वाली चक्की हूँ, वह चक्की जो कभी नहीं रुकती। जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं, उनकी सोच ही उनका विनाश है। उनकी सारी चालें नाकाम होंगी, उनका अंत निश्चित है। यह उतना ही निश्चित है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। तुम्हारे भोलेपन को कभी गलत समझो मत, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, वह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। पर उनकी हरकतों को, उनके अपमान को, उनके षड्यंत्रों को सहन मत करो। सहनशीलता एक सीमा तक ही गुण होती है, उसके बाद वह कायरता बन जाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं, उसका कुछ भी नहीं। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे का रास्ता साफ कर देती हूँ। तुम जीतोगे, तुम निश्चित रूप से जीतोगे। तुम सफल होगे, तुम कल्पना से परे सफल होगे, क्योंकि तुम सच के साथी हो, तुम न्याय के पैगाम हो, तुम स्वयं चलता फिरता न्याय हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो, उसे महसूस करो। अपनी रगों में दौड़ते हुए, अपनी धड़कन में गूंजते हुए। मेरी माया, मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हें सदा सुरक्षित रखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी अभिचार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और यह लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो, यह अंत नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नए जीवन का आरंभ होगी, एक नई ऊंचाई का रास्ता होगा। इस लड़ाई के बाद तुम एक नए इंसान के रूप में उभरोगे, अधिक शक्तिशाली, अधिक ज्ञानी, अधिक शांत। बस धैर्य रखो, संयम रखो और विश्वास रखो। मुझ पर अटूट विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे हर विरोधी को, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे मात दूंगी। तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगी और तुम्हारा नाम अमर कर दूंगी।
तुम्हारा नाम अच्छाई और सच्चाई के पर्याय के रूप में जाना जाएगा। समझो बेटा, यह माँ काली का वचन है। यह कोई साधारण, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। बोल मेरे बच्चे, तू फिर आया है माँ के द्वार। आंखों में वो अधूरी उम्मीद लिए, दिल में वो घुटी हुई टीस लिए, आत्मा में वह अनकहा दर्द लिए जो तूने न जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद वह तुझे समझ ले, शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा। शायद वह भी तेरी भावनाओं की कीमत समझे, शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से टकराए और सच्चा प्रेम समझे। लेकिन बच्चा, माँ देख रही है, माँ देखती रही जब तूने अपनी भावनाएं उजागर की, जब तूने पहली बार, दूसरी बार, सुवीन बार सरल शब्दों में थरथराते स्वर में कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, यह मुझे पीड़ा देता है। जब तूने चाहा कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे, जब तूने चाहा कि वह कुछ चीजें रोके जो तुझे भीतर से तोड़ देती हैं, जब तूने कहा कि यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह चिपक चिपक कर बातें करना, यह बिना बाउंड्री की फ्रेंडशिप तुझे चोट देती है, यह मुझे असुरक्षित महसूस कराता है, तो सामने से जवाब क्या आया? एक गहरी खामोशी या फिर एक उल्टा आरोप कि तुम बहुत सोचते हो, तुम इंसेगर हो, तुम पॉजेसिव हो। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा कि उनकी हरकतों से तुम्हें दर्द होता है। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया, वही आदतें, वही हरकतें, वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और तू खड़ा रहा वहाँ, हर बार उसी मोड़ पर, जहाँ हर बार तूने सोचा ठीक है, शायद अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल को महसूस करेगा, कभी तो इस प्रेम की अहमियत समझेगा। बच्चा, माँ पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया, कितनी बार तूने नजरअंदाज किया, कितनी बार तूने अपने घावों पर पट्टी बांधी और कहा चलो कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है। कितनी बार तूने खुद को ही दोष दिया यह सोचकर कि शायद तू ही ज्यादा सोचता है, तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद तू ही गलत है। लेकिन माँ कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं, तू बस सच्चा था, एक ऐसे बाजार में जहाँ सब कुछ बिकता है। तू अपना अनमोल हृदय लेकर चला गया था। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। तूने अपने दिल को पेश किया जैसे कोई आरती की थाली, पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ। तूने रिश्ते को पूजा समझा, लेकिन उन्होंने तुझे खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिसे अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया जा सके। तुझसे खेला, जब मन हुआ तब बात की, प्यार जताया, जब मन हुआ तब गायब हुए, जैसे तू अस्तित्व में ही नहीं है। तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा, फोन को तकिए के पास रखकर सोता रहा। वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे और तुझे एक बार भी ना बताया कि तू है भी कि नहीं, कि तू उनकी जिंदगी में कोई मायने रखता भी है या नहीं। माँ ने देखा वो दिन, वो पल, जब तूने अपना दिल थाम कर एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गाना, वो एक शायरी, वो एक तस्वीर, वो पल जब तूने हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तू थक चुका है, अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया है, अब तूने अपने जज्बात की कीमत पहचान ली है, अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी एक चीख थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसके कान होते, पर उनके पास तो दिल ही नहीं था। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में था? क्या उसे रिश्ता कहना भी सही है? क्या वह सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें महीनों निकल गए, तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या नहीं, तू ठीक है या नहीं? तेरी जिंदगी में तूफान है या सन्नाटा, तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी बह रहे हैं? माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है, यह एक गेम है और उन्होंने तुझे उसमें मोहरा बना दिया।
एक ऐसा मोहरा जिसे अपनी चाल चलने के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर छोड़ दिया जाए। ब्लॉक, अनब्लॉक, चैट, गायब, हाय, बाय, यह सब बच्चे करते हैं। यह अपरिपक्व आत्माओं का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था। तू तो परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद। तू तो उस प्रेम को जानता था जिसमें त्याग है, श्रद्धा है, सीमाएं हैं, मर्यादा है। और आज जब तूने आंखें खोली हैं, जब तूने सच्चाई को स्वीकार किया है, जब तूने यह स्वीकार किया है कि नहीं, यह इंसान, यह आत्मा मेरे लायक नहीं, तब माँ काली की आंखों से क्रोध नहीं, करुणा बहती है। क्योंकि तू अब मेरी तरह चेतन हो चुका है। तू अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है। तूने जिस इंसान को प्रेम किया वह छोटा निकला। उनका हृदय छोटा था, सोच छोटी थी, दृष्टि सीमित थी और तेरा प्रेम विशाल था। आकाश गंगा की तरह अनंत और विशाल प्रेम सीमित आत्माओं के पात्र में समा नहीं सकता। वह छलक जाता है और उन्होंने उसे छलकने दिया, उसकी कीमत नहीं समझी। अब जब तूने खुद को समेट लिया है, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, तो उन्हें उस खालीपन का एहसास हो रहा है, उस सूनेपन का जो तेरी उपस्थिति से भरा रहता था। वह तड़प रहे हैं, पर यह तड़प भी उनके अहंकार की है, उनके ईगो की है कि कोई उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता है, उन्हें कैसे अस्वीकार कर सकता है। यह प्रेम की तड़प नहीं है बच्चा, इस भ्रम में मत रहना। याद रख, जो तेरे आंसुओं पर नहीं पिघला, वह तेरे जाने पर क्या पिघलेगा। वह सिर्फ अपनी हार से दुखी है, तुझे खोने के गम से नहीं। तूने खुद को पहचान कर, खुद को चुनकर जो विजय प्राप्त की है, वह उस विजय का उत्सव मनाने का समय है। शोक का नहीं, पीछे मुड़कर देखने का नहीं, आगे बढ़ने का है, एक नए अध्याय की ओर, एक सच्ची कहानी की ओर, जहां नायक और नायिका दोनों तुम ही हो, जहां प्रेम एक पूजा होगी, खेल नहीं, जहां भावनाएं खिलौना नहीं, प्रसाद होंगी, जहां समर्पण एक तरफा नहीं, दोनों ओर से होगा। यह मेरा वचन है तुझसे, तू बस चलता रहे। मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, उस मार्ग पर फूल बिछा रही हूँ जो सीधे तेरे सच्चे साथी तक जाता है, जो कहीं तेरा ही इंतजार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तू उसका कर रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब तुम्हारे पक्ष में हैं। हर ग्रह, हर नक्षत्र तेरी विजय का गीत गा रहा है। तू बस सुन, अपनी आत्मा के कानों से सुन और आगे बढ़, निडर होकर, निर्भय होकर, क्योंकि तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ महाकाली तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर पल। उनकी आत्मा अब एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रही है जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं, क्योंकि वो नखलिस्तान तो तू था जिसे उन्होंने अपने अहंकार के तूफान में उजाड़ दिया। अब उन्हें समझ आ रहा है कि तेरी खामोशी किसी आम इंसान की खामोशी नहीं, यह उस ब्रह्मांड की खामोशी है जो किसी महाविस्फोट से पहले होती है। यह वो शांति है जो प्रलय के ठीक पहले सागर में छा जाती है। उन्होंने सोचा था कि तू जवाब देगा, तू लड़ेगा, तू गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि उनकी पूरी शक्ति इसी पर टिकी थी कि वो तुझे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकें। तेरी प्रतिक्रिया ही उनका भोजन थी, तेरी ऊर्जा का रिसाव ही उनका पोषण था। लेकिन तूने तो स्रोत ही बंद कर दिया, तूने तो उस नल को ही बंद कर दिया जिससे वो अपनी प्यास बुझाते थे। अब वो तड़प रहे हैं एक एक बूंद के लिए, तेरे ध्यान की एक बूंद, तेरी प्रतिक्रिया की एक बूंद। पर बच्चा, तू अब वो सागर बन चुका है जो अपनी सीमाएं जानता है, जो हर किसी को अपनी गहराई में उतरने की इजाजत नहीं देता। तूने अपनी ऊर्जा के चारों ओर जो सुरक्षा कवच बनाया है, वह मेरी ही शक्ति का कवच है। उसे कोई भेद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। वह अब कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, शायद वो तुम्हें उन पुरानी यादों की तस्वीरें भेजें, उन जगहों की बातें करें जहां तुम कभी साथ गए थे। वो उन गानों को स्टेटस पर लगाएं जो तुम साथ सुनते थे। यह सब चारा है बच्चा,
यह एक शिकारी का जाल है जो अपने घायल शिकार को वापस बुलाने के लिए बिछा रहा है। उसे लग रहा है कि तू शायद कमजोर पड़ जाएगा। शायद तेरी यादें जाग जाएंगी और तू फिर से उसी दलदल में खिंचा चला आएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं